वजन को लूज करने का, बढ़े हुए पेट को कम करने का, जल्दी कम करने का। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि भाई हमें बहुत जल्दी है, क्योंकि आज की डेट में जल्दी सभी को ही है। तो जिनको भी बहुत जल्दी तेजी से अपना वजन कम करना है, उनके लिए ये जो रेसिपी मैं आज लाई हूँ बहुत कारगर रेसिपी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 तरीके बता दूंगी। जिनको भी जैसे प्रॉब्लम रहती है कि अच्छा मुझे तो इस तरह से सूट नहीं करता, उस तरह से सूट नहीं करता, तो जो भी आपको सूट करेगा तरीका वो आप फॉलो कर लेना। और ये जो रेमेडी है, ये जो आपका ड्रिंक है, इसको पीना है आपने सुबह खाली पेट। सबसे पहले जब हम उठेंगे सो करके, तो तब तो आपको गुनगुना पानी पीना है। अगर पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, नॉर्मल पानी पीजिए, लेकिन उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट प्लेन वाटर आपको पीना है। उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद अब आपने ये पानी पीना है, ठीक है। इस तरह से सिप सिप करते हुए आराम से बैठ करके आपने ये पानी पीना है। और फिर उसके बाद लगभग 10 मिनट के बाद, इसको पीने के बाद हल्का फुल्का वॉक कर लीजिए, अपनी बॉडी को एक्टिव कर लीजिए। फिर उसके बाद 2 ऐसी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज बता रही हूँ जो सिर्फ आपके पेट को ही टारगेट करेगी। मतलब पेट आपका बिल्कुल अंदर हो जाएगा, ऐसे जैसे अभी आप देख रहे हैं ना कि मेरी टी शर्ट इतनी ज़्यादा खुली कैसे हो गई, तो वो इस तरह से हो गई क्योंकि आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर कर लेनी है। ये आपके बढ़े हुए पेट को ही टारगेट करेगी और पेट एकदम सपाट हो जाएगा। जिनको भी जल्दी है उनको ये काम ज़रूर कर लेना है। तो चलिए कैसे ये एक्सरसाइज करनी है ये भी मैं बताती हूँ, और इस ड्रिंक की रेसिपी क्या है पहले वो देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेमेडी, लेकिन जितनी ये सिंपल है उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आपको क्या करना है कि आपको लेना है नींबू। ये मेरे पास हिल लेमन है, घबराइएगा मत कि ये कौन सा साइज़ का नींबू मैं लेकर के आ गई। तो ये देखिए जी, आपको क्या करना है कि नींबू को मैं यहाँ पे आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 तरीके बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत रहती है कि उनको नींबू सूट नहीं करता। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगी। बहुत सारे लोग दवाइयाँ खाते हैं तरह तरह की, तो उनके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो पहला तरीका है उसके लिए जिनको ये सूट करेगा वो ये ले सकते हैं, नहीं सूट करेगा तो नेक्स्ट तरीका फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे लगभग 1 चम्मच के जितना आपको नींबू का रस लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि आपने देख ही लिया कि ऑलरेडी मेरा जो नींबू है काफ़ी बड़ा भी है और रस भी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो बस खाली 1 चम्मच हम यहाँ पे नींबू का रस लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने ले लिया। और अब देखो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपको सिंपली लेना है गर्म पानी और इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए भाप निकल रही है मेरे पानी से, तो ये गर्म पानी आपको ऐड कर लेना है। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं ऐड करना है, मतलब सिंपल नींबू का पानी। अब जो भी लोग जैसे जिनको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, हाई होता है बीपी, तो उन लोगों के लिए सिंपली कुछ नहीं करना, आपने बस नींबू का ये गर्म पानी डाल करके ये आपने पीना है सुबह, ठीक है। तो ये आपने ये हो गया फर्स्ट तरीका। नेक्स्ट तरीके के लिए आप क्या कर सकते हो, जिनको बहुत तेजी से अपना वजन कम करना है तो उनको क्या करना है, इस नींबू के पानी में जो गर्म वाली लिया हमने, अदरक लेना है, लेकिन इतना बड़ा नहीं लेना है, ये जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। अदरक लेना है छिलके समेत ही। देखो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया, धूल मिट्टी कुछ भी इसके अंदर नहीं है, तो छिलके साथ ही आपने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। और अब आपने क्या करना है कि इसको ग्रेटर की मदद से हम लोग इस तरीके से ग्रेट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे। और 1 चम्मच इसका, छोटा चम्मच, बड़ा चम्मच नहीं लेना है, छोटा चम्मच इसका जूस निकालेंगे अदरक का, ठीक है। अच्छे से आप कूट भी सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। आप मिक्सर जार का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे भी आपको लगे अच्छा वैसे आपने करना है। बस 1 छोटा चम्मच इसका जूस निकाल लेना है। इस तरह से मैंने 1 चम्मच के करीब अदरक का जूस निकाल लिया, और ये आपको फिर इस नींबू के गर्म पानी वाले जूस में ऐड कर लेना है। गर्म पानी लोगे तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखो जैसे हम तवे पे मक्खन को पिघला देते हैं ना, उसी तरह से ये आपकी चर्बी को पिघलाने का काम करता है। तो इसलिए हम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ड्रिंक आपका रेडी है। इसको भी हर एक आदमी ले सकता है, लेकिन फिर भी इन केस अगर आप किसी तरह की दवाइयाँ खाते हो तो अपने डॉक्टर से कंसर्न जरूर करें, ठीक है। बाकी आप इसको ले सकते हो। अदरक जो है बहुत ही बेनिफिशियल होता है, गुणों से भरपूर होता है। अदरक के अंदर जो जिंजरोल होता है ना, वो वजन को कैंची की तरह काटने का काम करता है। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फास्टली अपना वेट लूज करना है तो ये अपने ड्रिंक तैयार कर लेना है। देखो मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है।
इसके अलावा जो अगला उपाय है, अगला जो रेसिपी है, उसमें अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है कि आपने सिंपल नींबू पानी लेना है और उसके अंदर हम ये काली मिर्च है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 2 चुटकी के जितना आपने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। ये देखिए जो मैंने ली है ये 2 चुटकी ही है। ये देखिए इस तरीके से काली मिर्च ऐड कर ली। अब काली मिर्च क्या करती है, काली मिर्च जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। देखो जी, आप जैसे ही काली मिर्च को पीते हो ना तो अंदर तक मतलब आपको फील होता है ना कि कुछ मिर्ची जैसा खा लिया, और एकदम आपको फील होता है गर्माहट फील होती है। तो बस वैसे ही ये आपके जो चर्बी है, पेट की जो चर्बी है, उसको उसी गर्माहट से पिघला देने का काम करेगी, जैसे गर्माहट से आपका मक्खन पिघल जाता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इसके अलावा अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है तो टेस्ट भी आपका एनहांस हो जाएगा और आपके वजन को और तेजी से कम करने का काम करेगा। तो क्या करना है आपने, देखो जी, जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनको नमक नहीं लेना है। नमक भी देखो कौन सा लिया है मैंने, ये जो आपका काला नमक होता है ना, तो ये पिंक सॉल्ट, काला नमक, ये वाला नमक लेना है। लेकिन जिनका बीपी हाई रहता है उनको ये नहीं करना है, उनको नमक नहीं ऐड करना। ये जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए बेनिफिशियल रहता है। और वो क्या कर सकते हैं कि इसकी जगह पे ले सकते हैं शहद। अब ये जो आपका नमक है, ये वाला जो दूसरा होता है ना वाइट वाला, वो तो सोडियम होता है उसमें, वो आपके वजन को बढ़ा सकता है, बीपी को और बढ़ा सकता है, तो इसलिए वो नहीं लेना। तभी मैंने ये देखो ये पिंक सॉल्ट लिया है जो आपका सेंधा नमक बोलते हैं, व्रत वाला नमक, तो ये ही लेना है। और अगर ये फिर भी आपको बीपी जैसी समस्याएं हैं तो इसको नहीं लेकर के आप क्या करेंगे, शहद लेंगे। दोनों ही चीज़ें बहुत इफेक्टिव है वजन को कम करने के लिए। तो शहद ले सकते हैं, तो उससे आपका क्या होगा कि एक तो ये जो आपका ड्रिंक बन रहा है ना, इससे आपका टेस्ट भी मिल जाएगा। नमकीन टेस्ट पीना चाहते हो तो नमकीन ले लो, मीठा पीना चाहते हो तो शहद ले लो। डायबिटीज़ वाले शहद को अवॉइड कर सकते हैं, वो यहाँ नमकीन वाला तैयार कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे, बाकी अगर कोई बीमारियाँ दवाई खा रहे हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो इस तरीके से आपने मिक्स कर लिया और ये ड्रिंक हो गया रेडी। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सब ऐड करके इस ड्रिंक को करती हूँ तैयार, और फिर इसको पीती हूँ मैं सुबह। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपनी बॉडी को वार्म अप जरूर कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कोई भी लचक आने की संभावना हो जाती है। मतलब अगर एकदम से आप उठे और एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया तो ये काम नहीं करना है। आपने वार्म अप होने के लिए चाहे तो थोड़ा सा वॉक कर सकते हो, जैसे अगर घर पे सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए, लगभग 5 मिनट के लिए ये काम जरूर करें। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हो, आपके घर में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो आपने क्या करना है, सिंपली एक जगह पे खड़े होकर के आप इस तरीके से वॉक कर लीजिए। तेजी से चलना है आपने, इस तरीके से करना है। अगर ये भी नहीं करना है तो इसकी जगह पे भी आपको और चीज़ बता देती हूँ, तो आप ऐसे उठक बैठक कर लीजिए। इस तरीके से उठक बैठक करनी है, लगभग 10 से 15 काउंट आपने उठक बैठक के कर लेने हैं। तो आप खुद ही देखोगे कि आपकी बॉडी में पसीना आना शुरू हो गया है और अब रेडी हो आप, आपकी सांस भी चढ़ना शुरू हो जाती है, तो आप रेडी हो एक्सरसाइज करने के लिए। तो अब देखिए, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे 2 ही एक्सरसाइज बताऊंगी जो कि आपके बेली फैट को ही टारगेट करती है। जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना पेट ही कम करना है, बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारी पूरी बॉडी तो ठीक है, जैसी भी है हमें पसंद है, लेकिन सिर्फ लटकते हुए पेट से ही छुटकारा पाना है। तो ये लटकते हुए पेट से छुटकारा पाने के लिए ही 2 एक्सरसाइजेज हैं। इनमें देखो, सबसे पहली जो है उसमें आपको क्या करना है कि पहले आप प्रैक्टिस कर लें। देखो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला, अगर एकदम से आप झटके से कोई भी एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो आपको लचक आ सकती है। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे इस तरह से कमर पे हाथ रख लूँगी, इससे कमर को एक सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने सपोर्ट ले लिया। अब आपने नीचे पीछे की तरफ को झुकना है। ठीक है, पहले पीछे को झुके, सांस अंदर, जैसे सीधे हुए तो सांस बाहर। ठीक है, सांस अंदर बाहर, इस तरीके से आप झुको, प्रैक्टिस करो। जितना आप झुकना चाहते हो ना, जितना बेंड हो पाते हो उतना, ज़बरदस्ती नहीं, जितना हो पा रहे हो। अब देखो, इसी से आपको क्या हो रहा है कि जैसे आप पीछे को जा रहे हो तो पेट आपका पूरा फ्लैट,
लग रहा है ना, मतलब खींच रहा है। तो इसी तरह से आपका पूरा जो पेट है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जितनी भी आप एक्सरसाइज करोगे उसके दौरान आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, मतलब फोकस आपने रखना है अपने पेट के ऊपर। आपने क्या करना है कि पेट को अंदर की तरह, जैसे अगर मान के चलिए अगर मैं आपको मुक्का मारूं तो आप क्या करोगे, अपनी पेट के मसल्स को टाइट करोगे ना, ताकि आपको चोट ना लगे। तो उसी तरह से आपने पेट के मसल्स को इस तरह से स्क्वीज करके रखना है ओवरऑल टाइम जितना भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो। जैसे यहाँ पे मैंने हाथ रखा है तो पेट मैंने अंदर को खींच रखा है, और ऐसे ये देखिए इस तरीके से ये प्रैक्टिस करनी है आपने। पहले लगभग 15 से 20 काउंट करोगे तो ये एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी। मतलब ये जो 2 एक्सरसाइज हैं, ये सिर्फ 2 एक्सरसाइज नहीं है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस यहाँ पे कंबाइन हो जाती है और पेट पे काम हो रहा है, ठीक है। एक तो आपने ये कर लिया, इससे आपको हेल्प मिलेगी जब आप मतलब एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और आपकी कमर में लचक नहीं आएगी। जिन भी लोगों को, महिलाओं को, लेडी जेंट्स कोई भी है, सभी इन एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकता है। जो भी मैं ये रूटीन आपको बता रही हूँ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप एक तो आपकी जिनको भी कमर दर्द से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। एंड यही एक्सरसाइज आप लेट के भी कर सकते हो। लेकिन देखो जी, होता यूँ है कि जैसे हम कोई एक्सरसाइज लेट के करना चाह रहे हैं तो सोचेंगे कि अच्छा मैट बिछानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं। लेकिन खड़े खड़े ऐसा होता है कि चलते फिरते भी, जैसे अब आपने कोई काम ही कर रहे हो तो थोड़ा सा, जैसे मान के चलो मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो थोड़ा सा झाड़ू लगाते लगाते वार्म अप हो गया और मेरे मन में आया कि नहीं फटाफट से अब झाड़ू लगाते लगाते ही मैं ये फटाफट से निकाल लूँ, तो ये काम बहुत क्विकली हो जाएगा। और ये सबसे बेस्ट मुझे चीज़ लगती है, मतलब मैं पर्सनली यही करती हूँ, तो आपको भी वही बता रही हूँ। तो एक तो हमने ये प्रैक्टिस कर ली पीछे को झुकने की, एंड अब आपने प्रैक्टिस करनी है आगे को झुकने की, ठीक है। अब आपने हाथ अपने ये देखिए इस तरीके से पैरों को टच करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर भी जबरदस्ती नहीं करनी है, धीरे 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 इस तरीके से जितना आप झुक पाए उतना, फिर सीधे हो जाओ, ठीक है। जितना आप झुक पाए उतना। देखोगे आप जैसे ही 4-5 काउंट होने लगे आपके, तो आप देखोगे कि अब आपके पैरों के साथ आप अपना हाथ लगा पा रहे हो, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये काम आपने करना है, पैरों को उठाना नहीं है। एक्चुअली मेरे से हो गया लेकिन ऐसा करना नहीं है। ये देखिए इस तरीके से ये पैर आपके फिक्स हैं, और ये जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आपकी आराम से हो जाती है। 1 या 2 दिन में अगर नहीं हो रहा है तो आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपसे जैसे फर्स्ट डे है किसी का, इतना नीचे को नहीं झुक पा रहा है तो यहाँ तक ही झुक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी ही प्रैक्टिस करें। एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि आपकी जो टांगे हैं बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जब आप नीचे को झुकने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे काफ़ी पेन आपको फील होगा, तो ऐसे नहीं कि जब पेन फील हो रहा है तो यूं कर दिया, ऐसा नहीं करना, स्ट्रेट ही रहने देनी है। तो ये फील होना चाहिए आपको। तो ये चीज़ आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 5-10 जितना भी काउंट है उतना आपने प्रैक्टिस करी, अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, पैरों को आप टच कर पा रहे हो, तो बस अब आप रेडी हो एक्सरसाइज नंबर 1 के लिए। अब इसमें क्या करना है आपने, देखो जी, आपको पहले अपने पैरों को टच किया इस तरीके से, फिर अब आपने इस तरीके से सांस भरते हुए पीछे को जाना है। जितना आप बेंड कर पा रहे हो अपने आप को उतना बेंड आपने करना है, और फिर सांस छोड़ते हुए इस तरीके से वापस से पैरों को टच कर लेंगे। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे जितना बेंड कर पा रहे हो, फिर सांसों को छोड़ते हुए नीचे पैरों को टच करना है। अब सबको ये चीज़, क्योंकि मैं तो डेली करती हूँ तो मुझे प्रैक्टिस है तो मैं कर पा रही हूँ, लेकिन हर कोई नहीं कर पाएगा। तो उनको क्या है कि जैसे देखो, जिनको कमर में दर्द रहता है, लेडीज़ लोग झुक नहीं पाते हैं, या फिर बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी है, झुक नहीं पा रहे हो, तो क्या करना है आपने, तो आपने वापस जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस में बताया था कि यहाँ कमर पे हाथ रखा, आपने बेंड किया और फिर यहाँ पे अपने हाथों को नीचे पैरों से टच किया, ठीक है। ऐसे किया और ऐसे किया, ठीक है। सांस जब आप पीछे को जा रहे हो तो सांस खींचनी है और यहाँ पे छोड़ देनी है, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। फिर जैसे ही आप मतलब 1-2 दिन लगातार करोगे तो फिर प्रैक्टिस हो जाती है, फिर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अच्छा रिजल्ट आपको इससे मिलेगा कि आपने हाथों को ऐसे पीछे किया, जितना आप ले जा सकते हो उतना, और फिर आकर के आपने छोड़ दिया, पैरों को टच करना है, ठीक है। तो ये आपने करनी है, ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। एंड एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए अब आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से आप चाहें तो फ्रीली भी अपने हाथों को यहाँ पे रख सकते हो, और बाकी जैसे थोड़ी देर के बाद ना इधर उधर जाने लग जाते हैं हाथ, तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से लॉक करके, ये देखिए इस तरह से पीछे अपनी चोटी के नीचे के ऐसे हाथों को इस तरीके से लॉक कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपने लॉक कर दिया। एंड फिर आपने क्या करना है कि अब आपने देखो जी, ये देखिए इस तरीके से, ये अब ये कैसे करेंगे, देखो सांस का बहुत रोल रहता है।
अगर आप सही से एक्सरसाइज नहीं करते हो तब भी रिजल्ट नहीं आते हैं। तो सांस क्या करेंगे, सांस छोड़ेंगे। जब हमने ये कोहनी से अपने घुटने को मिलाया तो हमने सांस छोड़ी, सांस अंदर खुद ब खुद आ जाती है, उस पर टेंशन आप मत लीजिएगा। देखो मैं करके बताती हूँ। तो ये जब आप करोगे, आप खुद देख रहे हो कि मतलब फील करोगे जब आप करोगे कि आपका पेट काफ़ी ज़्यादा अंदर को दब रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे पेट कम होगा। ये जो साइड का फैट है, देखो इधर को जा रहे हैं इधर को, तो ये भी मतलब ऐसे जैसे हम कपड़े धोते हैं और उनको निचोड़ते हैं ना, लाइक वैसे ही होगा। और आपका जो फैट है वो भी बिल्कुल वैसे ही, जैसे पानी निकल जाता है ना, तो आपका फैट निकल जाएगा। बहुत इफ़ेक्टिव है ये एक्सरसाइज। अब बात करते हैं कि कितने काउंट्स आपको करने हैं। देखो जब आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो 10 काउंट से स्टार्ट करें, फिर इसको बढ़ाते चलें। एक्सरसाइज नंबर 1 को भी 2 को भी बढ़ाते चले जाएंगे। 15, 20, 25, 30, 40, 50, अगर 100 तक जिस दिन आप पहुंच गए, आप खुद ही देखोगे कि पेट तो गायब है। तो ये चीज़ आपको करनी है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सुबह आप हार्डली अगर 5-10 मिनट भी अपने लिए निकालते हो तो आप ये ईजिली कर पाते हो। तो ये इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें कि आप कितनी कोशिश कर लें, आप जितने मर्जी ड्रिंक या कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, बॉडी को एक्टिव नहीं रखोगे, तो आपका जो वज़न है वो तेज़ी से नहीं घटता है, ठीक है। वज़न को घटाने के लिए एक्सरसाइज आपको करनी ही पड़ेगी। और उसके साथ जब आप ड्रिंक ले लेते हो, जो भी मैं आपको वेट लॉस ड्रिंक बताती हूँ, तो सोने पे सुहागे वाला काम हो जाता है और डबल प्रोसेस से आपका जो फैट है वो बर्न होने लगता है। तो ये चीज़ करनी है। एंड खाने पीने का भी खास ख्याल रखना है। डिनर आपको लाइट करना है। अगर आप सोचें कि नहीं जी खूब ढूस ढूस के खाएंगे, हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होता है। तब भी आपका जो वज़न है वो आप जितना मतलब बर्न करोगे फैट को, उतना ही आप फिर दोबारा खा लोगे, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो डिनर को थोड़ा सा लाइट कर दें और जितना पॉसिबल हो उतना आप जल्दी अपना डिनर ख़त्म कर लें। 7 से 8 के बीच मतलब आप ख़त्म कर लें और लाइट रखें, तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट जो है देखने को मिलते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।